तो अपना कर हवाई ग्राउंड इस दे विचों बहुत सारिया लाशां और मुंडियां उन्हां दियां जिहड़े शहीद होए सन उन्हां दी मुंडियां निकलियां जिन्हां दी तस्वीर इस वेले भी बलिदान भवन च लगी हुई है। वो हज़ारां की तादाद विच मुंडियां सन जिन्होंने बाद विच गड्डी दे विच पा के वो गड्डी दे विच जाके हरिद्वार जाके वो प्रवाह कीतियां गईयां। दिवाली वाले दिन सारा जिहड़ा रजौरी सी ये कतलेआम किया गया। इत्थे सामने जिहड़ी तहसील है तहसील दे विच कुछ बच्चियां ने अपनी इज्जत बचाने खातर अपने अपने आप नूं ख़त्म कर दिता, जहर खा लिया। कुछ जिहड़े माता पिता सन उन्होंने अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिता ताकि उन्होंने इज्जत बची रहे, इज्जत ना दूसरे के हथ में ना आए। और खूह भरिया पिया सी, नज़दीक जो खूह है बलिदान के कोल वो बिल्कुल भरिया होया सी लाशां दे नाल। इस तरह कतलेआम होया और सारी रजौरी के जड़े सन मकान वो जला दिते गए, लुटिया गया मैं इसनों। और इस दिन जड़ा रजौरी वाले वास्ते एक यादगार बन गया कि उन्होंने शहीदी दे के अपने आप को बचाया। कुछ बच गए लेकिन ज़्यादातर जड़े सन दिवाली वाले दिन मारे गए। इस वास्ते बाद में जाके अप्रैल वाले दिन विसाखी वाले दिन फौज आई और फौज ने आके इत्थे दे जड़ी सी ये फतेह पाई और कबायलियों यानी गुरीलियां ने तो कबायलियों तो खदेड़िया और जड़ी रजौरी बच सकी है। इस वास्ते सारे दिन सारे वो विसाखी वाला दिन जड़ा वो शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है और लोग उसको याद करते हैं कि फौज ने आके साड़ी जान बचाई सी। लेकिन दिवाली वाले दिन वो जड़ा कतलेआम होया लोग अजें तक उसनों नहीं भुल सकते। दलजीत सिंह सैकटरी गुरुद्वारा रजौरी जी। मैं तुहानूं दसना चाहता हाँ कि जड़ा ये दिवाली का त्यौहार आ रहा है एक दो दिन बाद, ये त्यौहार जड़ा है ये बड़ा मुतबरक त्यौहार है। लेकिन रजौरी वाले बहुत सारे परिवार जड़े इसनूं नहीं मनाते क्योंकि उन्होंने जड़े बजुर्ग उन्होंने रिश्तेदार उन्होंने बरादरी भाईचारा बहुत सारे इत्थे दिवाली वाले दिन मारे गए सन। उस वेले गोरीले और कबायली जड़े सन वो इस रजौरी में आ चुके सन। आस पास के कुछ बंदे भी नाल मिल गए सन जड़े उन्होंने गुरीलियां नाल मिल के वो लुट मार करना चाहते सन तो गुरीले जड़े सन इत्थे दे लोगों को कतलेआम करना चाहते सन। ये सामने हवाई ग्राउंड जड़ा है, इस हवाई ग्राउंड के विच खड़े करके एक एक करके सारे को कट्टिया गया। और जदों ये ग्राउंड बनया है 2004 रजौरी पर हमला हुआ, पाकिस्तानी गुरीले आए, उन्होंने रात को 11 बजे गोली चलाना शुरू कर दिया और सबसे पहले हमारे मकान पर एक आदमी मरा। उसके बाद सबको दहशत पड़ गई और सब लोग रात को भागे 11 बजे और 11 बजे वो चले गए तहसील में सब लोग, यानी 17,000 हिंदू था वहाँ इकट्ठा। शाम तक कोई भी आदमी या फौज का बंदा कोई भी नहीं आया। उसके बाद औरतों ने जहर खाना शुरू कर दिया, मर्दों ने बच्चों को मारना शुरू कर दिया और एक आदमी ने नोट फाड़ के अपने बच्चों पर फेंके। उसके बाद रात को भूखे, फिर रात को हम निकल गए बाहर, ये यहाँ से चले गए फलाना से अपने फिर गाँव में चले गए कलर। उसके बाद फिर दूसरे दिन हम चले गए कोठा। 4 दिन के बाद हम पहुँचे अपना बंदरगाने में। वहाँ से एक आर्मी की गाड़ियाँ जो यहाँ से गई थी भागकर वो जा रही थी, उस पर बैठ कर जम्मू चले गए। यहाँ पर बहुत जुल्म हुआ को दिवाली का दिन था और यहाँ पर तहसील में उन्होंने कत्लेआम किया, खून की नदियाँ बह रही थी, मुसलमानों को मारा उन्होंने, औरतों को जहर दिया। यहाँ पर बहुत जुल्म हुआ, उसकी वजह से ये बलिदान भवन जो है उसी याद में बना हुआ है कि पूरा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान के कबायलियों ने हमारे जम्मू कश्मीर पे एक आक्रमण कर दिया और हम जो थे रजौरी वासी, खासकर रजौरी वासी जो थे वो कबायलियों के कब्ज़े में चले गए। वो 15 अगस्त 1947 की आज़ादी वो जो देखने का मौका था वो हमें
नसीब नहीं हुआ। हम इतने खुशकिस्मत नहीं थे कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते। जब यहाँ पे भारतीय फ़ौजें आई, जब महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर को एक्सेशन पेपर साइन किए और उसके बाद यहाँ पे भारतीय फ़ौजें इंटर हुई, तो 13 अप्रैल 1948 को हम लोग जो थे कबायलियों के कब्जे से निकल के भारत के हिस्से में आए। हमारे लिए वो बड़ा गौरव का दिन था, हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन था। वो जो बीच के जो 6, 7, 8 महीने थे, हमने बड़ी जिल्लत भरी ज़िंदगी जी, बड़े दुख भरी हमारे बुज़ुर्गों ने ज़िंदगी जी और हमने तरह तरह के कष्ट सहन किए, मगर फिर भी खुशकिस्मत है कि हम 13 अप्रैल 1948 को हमारे फ़ौजी भाइयों की सहायता से, उनके बलिदान से हम लोग आज़ाद हुए। है कि जब आज़ादी की पहली दीपावली आई तो पूरा हिंदुस्तान उस दीपावली को धूमधाम से मना रहा था, मगर हम लोग जो थे उस वक़्त एक यहाँ पे कत्लो गारत में फंसे हुए थे। यहाँ पे कबायलियत जो थे वो एक पर्टिकुलर समाज पे खुले तौर का हमला उन्होंने बोला हुआ था। आप यहाँ पे नीचे चले जाएं, एक बलिदान भवन है जो उन आत्माओं की याद में, जो उस वक़्त उन लोगों को शहीद किया गया, जो हमारी माताओं, बहनों, बच्चों ने कुर्बानियाँ दी इस देश के लिए, इस आज़ादी के लिए, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए, उनको काटा गया। ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यह राजौरी शहर घुटनों घुटनों तक खून से लथपथ था। यहाँ से 10 से लेकर 15,000 तक लोग जो थे वो बिला वजह, बिना मतलब के मारे गए। उनकी याद में राजौरी वासियों ने बाद में यहाँ पे एक बलिदान भवन का निर्माण किया जो यहाँ पे है, जिसको हर साल हम वहाँ पे बलिदान दिवस मनाते हैं और अपनी उन पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं। और हम आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हम उन पुण्य आत्माओं के जिन्होंने बलिदान दिया इस देश की खातर, इस राजौरी की खातर, हम उनके शत शत ऋणी हैं। हमारी पुश्त दर पुश्तें, हमारी पुश्तें उनकी एहसानमंद रहेंगी, उनको नमन करती रहेंगी। और हम अब अपने परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको अपनी जगह में, उनको अपने चरणों में जगह दें, जिन्होंने अपने देश के लिए, जिन्होंने अपने इस समाज के लिए कुर्बानियाँ दी।